सोचो तुम किसी इंसान से मिलते हो और तुमसे मिलते ही उसने विद इन 3 सेकेंड तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन बना लिया कि तुम ट्रस्टवर्दी हो, कॉन्फिडेंट हो या फिर किस तरीके के इंसान हो। और 90% केसेस में उसने तुम्हारे बारे में जो भी ओपिनियन बनाया हुआ है वो गलत नहीं है। अब हम लोगों का ओपिनियन तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस ओपिनियन में रिएक्ट कैसे करना है ये बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है टोन एंड एनर्जी और मेरी पर्सनल स्टोरी। लोग हमारी टोन को पहचानते हैं और उस टोन को पहचान के लोग हमारे आसपास एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं और फिर हमें उसी स्टोरी से एक एसोसिएशन दे देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ मेरी लाइफ की पर्सनल स्टोरी। तो हुआ ये था कि हम सब लोग एक गैदरिंग में गए हुए थे, हम सभी दोस्त लोग। ऐसे ही हम सब लोग पहुंचे तो मेरा जो ग्रुप था वो एक और ग्रुप में शामिल हो गया, मैं बचा अकेला। जैसे ही अंदर घुसा मैं समझ गया भाई मेरे बस की नहीं किसी से घुलना मिलना। तो मैं टहल रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं फोन में बात कर रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बाद में सुनने को मिला वो तो इंसान बहुत ही रूड था, वो तो किसी से बात भी नहीं करता था। लेकिन आप बताओ क्या मेरा ऐसा इंटेंशन था? क्या मैं रूड था? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया वहां पे। इसीलिए आपकी टोन और आपकी एनर्जी बहुत कुछ बताती है आपके बारे में कि आप कैसे इंसान हो। तो इसीलिए उसको बचा के रखो। पॉइंट नंबर 2 है द रीजन ऑफ साइंस। हमारा दिमाग बना हुआ है फास्ट डिसीजन लेने के लिए और इसी तरीके से हम प्रोग्राम्ड हैं। पास्ट में हम लोग जंगलों में रहते थे, तब हमें फास्ट डिसीजन लेना पड़ता था। सामने वाला इंसान हमारे लिए खतरा है, दोस्त है या दुश्मन है। और वही सेम मैकेनिज्म आज हम अपने जीन्स में कैरी करते हैं। हमें पता हो जाता है कि सामने वाले की वाइब कैसी है, सामने वाला इंसान कैसा है। हम उसे जज करते हैं कि सामने वाला हमारे फेवर में है या फिर अगेंस्ट है। पॉइंट नंबर 3 बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारे कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारी बॉडी तुम्हारा इंट्रोडक्शन पहले दे चुकी होती है कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारे कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारी बॉडी सामने वाले को एक साइलेंट मैसेज भेज चुकी होती है। तुम्हारे शोल्डर अगर नीचे हैं, तुम्हारी आंखें अगर नीचे हैं, तो फिर लोग तुम्हें समझते हैं कि भाई तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। और वही अगर तुम्हारी आंखें सामने को है, तुम एकदम चौड़े होकर बात कर रहे हो, तो इट मींस यू आर कॉन्फिडेंट। और अगर कहीं तुम इधर उधर देख के बात कर रहे हो, तुम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हो, तो लोग समझते हैं कि भाई ये नर्वस है। ये सारे सटल साइंस काफी हैं तुम्हें जज करवाने के लिए सामने वाले से। और कमाल की बात तो यह है कि सामने वाला इस पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। उसको बस एक गट फीलिंग आ जाती है कि यहाँ सामने वाला इंसान कैसा है। सेम जीन्स वाली बात है कि हमारे जीन्स में फीड हो चुकी है ये बात कि सामने वाले को हमें जज कैसे करना है। पॉइंट नंबर 4 है कॉन्टेक्स्ट एंड कंपैरिजन। लोग तुमको तब भी जज करेंगे जब तुम कुछ गलत समझ जाओ या फिर वो कुछ गलत समझ जाए। मीन्स जब उनके पास कॉन्टेक्स्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी मीटिंग में या किसी इवेंट में गए जहां पे सबको फॉर्मल ड्रेस पहन के आनी है और तुम एक ऐसे आदमी हो जो चला गया है कैजुअल कपड़े पहन करके, एंड दिस इज द पॉइंट जहां से लोग तुम्हें गलत जज करेंगे। कोई कहेगा कि तुम्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई कहेगा कि तुम बदतमीज हो या फिर तुम्हें तमीज नहीं है कपड़े पहनने की, या फिर कोई तुम्हें गरीब भी कह सकता है कि तुम पे कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए। तो अब जो कुछ भी यहाँ हुआ, क्या तुम्हारी वहां कोई गलती थी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि तुमने जो ड्रेसिंग की थी अपने हिसाब से की थी, तुम्हें पता नहीं था कि वहां पे फॉर्मल ड्रेस पहननी है। और गलती यहाँ उन लोगों की भी नहीं जो तुम्हें जज कर रहे हैं। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट और कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों के सामने फेक बन के रहो। तुम हर पल सोचते रहो कि लोग तुम्हें जज कैसे कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज जो तुम कर सकते हो, अगली बार तुम किसी से जैसे ही मिलो विद इन 3 सेकेंड्स तुम पूरी बातचीत की वाइब ही सेट कर दो। तुम जो वाइब सेट करोगे वो अपने हिसाब से करोगे कि तुमको राइट जज होना है या फिर रॉन्ग जज होना है। और लोगों का क्या है, वो तो जज करेंगे, बट ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम जज कैसे होना चाहते हो। बाकी अगर तुमको प्रोक्रेस्टिनेशन की दिक्कत है तुम ये छोटा सा वीडियो देख सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।